आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 4 दिवसीय एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम कोलंबो में शुक्रवार से होनी है। इसमें सभी की निगाहें बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह पर होंगी, जहां इस बात पर गंभीर चर्चा हो सकती है कि वह न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले से इस पद को कब संभालेंगे। इस एजीएम में संयुक्त राज्य अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप खेलों की मेजबानी के लिए किए गए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के नुकसान पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि एजीएम के 9 सूत्रीय एजेंडे में आयोजन के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं, लेकिन इसमें पोस्ट इवेंट रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आईसीसी की सदस्यता, सहयोगी सदस्यों की बैठक की रिपोर्ट और आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड प्रेजेंटेशन के साथ साथ आईसीसी के नए एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंटमेंट की नियुक्ति भी एजेंडे में है। इस बाबत सूत्र ने कहा कि आईसीसी में सभी के लिए दिलचस्पी का एक मुख्य क्षेत्र यह है कि शाह आखिरकार इस इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी की बागडोर कब संभालेंगे। सूत्र ने बताया, यह इस बारे में नहीं है कि यह कैसे होगा, बल्कि कब के बारे में है, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के रूप में उनके पास अभी भी 1 साल बचा है, इससे पहले कि भारतीय बोर्ड में उनका कूलिंग ऑफ पीरियड संविधान के अनुसार 2025 में शुरू होगा। हालांकि अगर उन्हें 2025 में पदभार संभालना है, ऐसे में बार्कले दिसंबर 2024 से दिसंबर 2026 तक 2 साल का अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं सूत्र ने यह भी कहा कि एक विचारधारा यह भी है कि अगर आईसीसी की अध्यक्षता का कार्यकाल 2-2 साल के 3 कार्यकाल से बदलकर 3-3 साल के 2 कार्यकाल हो जाए, तो ये कार्यकाल 6 साल रह सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर बार्कले का मौजूदा कार्यकाल 3 साल का हो जाता है, तो शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में अपने 6 साल पूरे कर सकते हैं और 2025 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल सकते हैं। इसके बाद वे 3 साल के लिए बीसीसीआई में काम करना शुरू कर देंगे। फिर 2028 में वे वापस आकर बोर्ड अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। आईसीसी की एजीएम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान न जाना आधिकारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसे चेयरमैन की अनुमति के बाद इस पर चर्चा हो सकता है।